बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइस डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाजरीन, जो इस वक्त सबसे अहम खबर और जो मामलात चल रहे हैं इस वक्त वो ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी चीफ एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। नाज़रीन, असल मामला क्या हैं और जिसकी वजह से जो है वो PTI अब अदालत में जा रही है, जिसमें जो सदर अलवी साहब हैं उनके हवाले से एक ट्वीट आया जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी चीफ एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद की है। ट्विटर में उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। इनका कहना था कि मैंने इन बिल से इत्तेफाक नहीं करता और मैंने अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत के वापस भेजें। मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल पर बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए जाए। जनाब आरिफ अलवी साहब का जो ये बयान आपके सामने चल रहा है ट्विटर पे कि आरिफ अलवी का कहना था कि मुझे आज मालूम हुआ। देखें कि ये बिल जो है वो 2 अगस्त को नाजरीन जो है वो अवान सदर में पहुंचे हैं। सदर मुमलिकत जो आरिफ अलवी साहब है इनके पास उन्होंने कहा कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ और जो इन बिल से मुतासर होंगे। जनाब, इस हवाले से आप बताएं कि बिलों से मुतासर कौन हो रहे हैं इस वक्त? PTI के अपने जो हैं वो क़यादत है, जिसमें जो है इस बिल के तहत जो सैफर का मामला चल रहा है उसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और असद उमर साहब जी। इस हवाले से अब जो वजाहत पेश की जा रही हैं आरिफ अलवी साहब की तरफ से, वो देखें कि अगर जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि अगर सदर मुमलिकत के जो उनके साहब ऑर्डिनेट हैं वो ही उनकी बात नहीं मानते या उनके हुक्म के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर तो उन्हें मुस्ताफ़ी काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था। जो बातें आज तमाम पार्टियां कर रही हैं, इससे जो है वो सबसे ज़्यादा जो तनकीद की जा रही है कि एक मुल्क का सदर जो है वो आज ये कहे कि मेरे जो सब ऑर्डिनेट है वो मेरी बात नहीं मानी, जहाँ उन्होंने मेरे हुक्म पे अमल नहीं किया। तो इस हवाले से तो उन्हें तो काफ़ी देर पहले मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन जो मामला चल रहे हैं, हाँ, आज का जो मामला सामने आया है वो ये कि जनाब PTI के जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो है वो बाकायदा जो है ना प्रेस रिलीज जारी हुई है, जो नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं कि आज उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की है। इस हवाले से उनका जो है कि वो सदर मुमलिकत जो है ना आरिफ अलवी साहब उनकी भरपूर हमायत कर रहे हैं। और वो किस तरह कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत की चश्माकशा जो ट्वीट हुई है उसकी रोशनी में बता रहे हैं कि अदालत उज़्मा से फौरी रुजू का फैसला किया है। आइन व कानून, शहरियों के बुनियादी हकूक और जमहूरियत व पार्लियामान की बका व सलामती के लिए खौफ व खदशात से ऊपर उठकर, जो अब खौफ व खदशात जो है पहले तो इन्हें काफ़ी थे, इसका मतलब वो मान तो रहे हैं ना कि जो आज तक जो है जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं तो इनकी कोर कमेटी जो नामालूम कोर कमेटी थी, जिन पे दस्तखत कोई भी ये कोर कमेटी के इजलास के हवाले से बताते थे कोई दस्तखत किसी किस्म के नहीं थे, जो आज भी जारी हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंजानम मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट, लेकिन इस पे भी किसी के सिग्नेचर नहीं है। अच्छा जी, उठकर मौक़िफ़ अख्तियार करने पर सदर मुमलिकत से इजहार तशक्कुर। ये देखें जनाब कि कैसा इजहार कर रहे हैं
कि जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम के बिल मंजूर हुआ है, तो उस एक्ट के मुताबिक ये देखें कि वो उनका शुक्र अदा कर रहे हैं, और ये पूछा जाए सदर मुमलिकत से कि ये सबसे पहले, और दूसरी तरफ उनका कहना देखे कि मैं माफी मांगता हूं। भाई किस बात की आप माफी मांग रहे हैं? अगर आपने कोई गलती की नहीं तो फिर आपको माफी भी नहीं मांगनी चाहिए थी। लेकिन वो माफी एक्चुअली उनसे मांग रहे हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है ना, इस बिल के, ये सीक्रेट जो बिल है या एक्ट है, इसके मुताबिक वो अब जो है वो हिरासत में सफर के मामले में उनको लिया जा रहा है। जी अब आपको बताते हैं आगे कि कौमी व अदालती सतह पर सदर मुमलकत के मौक़िफ़ की भरपूर तईद व हमायत का ऐलान। अहम तरीन कानूनी जो मसूदा जात की तोसी के अमल पर सदर मुमलकत का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। सदर मुमलकत ने अपनी ट्वीट के जरिए रियासत व हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरियत किए गए मर्ज की निशानदेही की है। ये देखे नाज़रीन, पिछले 16 माह के दौरान पाकिस्तान में आइन से इनहराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार और रियासत को शख्सियत के ताबिया करने की रसूम बद को तक़वियत पहुंचाई गई। पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन समेत पूरी रियासती मशीनरी को आइन की ताबेदारी से हटाकर गैर मुरूसी कुव्वतों के इशारों पर चलाया गया। इनके मुताबिक ये पहली बार हो रहा है नाज़रीन। आइन के अहम तरीन हिस्सों पर अमल दरामद को यकसर मनसूख करके मुल्क को जंगल के कानून की गिरफ्त में देकर मीडिया व अदालतों को नादीदा कुव्वतों के शिकंजे में जकड़ लिया गया जनाब। और मजीद ये कि पंजाब व खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी निगरान हुकूमतों की मौजूदगी और दोनों सूबों के 17 करोड़ अवाम को वोट के हक से महरूम किए जाने में भी यही सोच का फरमा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक मुतनाज़ा अदालती फैसले के जरिए तेज तरीन गिरफ्तारी और जमात को कुचलने के लिए हजारों कायदीन व कारकुनों के खिलाफ जो नंगी फसीयत इसी सिलसिला में ना तमाम का हिस्सा है। ये देखें जनाब कि आज इमरान खान को गिरफ्तार हुए कितनी दिन हो गए हैं, और पहले पीटीआई के हवाले से या कोर कमेटी के हवाले से, अब तो उतनी देर तक तो इनको यही था कि हमारी जान छूट जाएगी। कुछ क़यादतें ऐसी थी, कुछ जो लीडरान थे पीटीआई के, लेकिन जब अब उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ मजीद तेज गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं, इसी वजह से उन्होंने अब वो सामने आना शुरू हो गए हैं। मुजरमों को NRO 2 के जरिए दी जाने वाली आम माफी और नैब कानून में तरमीम के जरिए निज़ाम एहतसाब की तबाही के पीछे भी इन्हीं हाथों के निशान हैं। सदर मुमलकत वफाक की अलामत, पार्लियामान का हिस्सा और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं। सदर मुमलकत के फैसलों को इनकी मंशा मर्जी के बगैर गैर मौसर बनाने या साजिश व खुफिया तदबीरों के जरिए इन पर अमल दरामद रोकना हर लिहाज से शर्मनाक, गैर आईनी और नाकाबिल कबूल है। मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और चीफ जस्टिस से इसकी हर पहलू से तहकीकात के जरिए जो जिम्मेदारों के तयन और मुहासबे की इस्तदा करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो जब भी पीटीआई का कोई मामला होता है उन्हें सबसे पहले जो अदालतें याद आती हैं वो ना सुप्रीम कोर्ट अपना हाई कोर्ट आती है, ना कोई और अदालतें। उन्हें सीधा जब भी याद आता है सुप्रीम कोर्ट में जाना याद आता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के भिजवाए गए खुफिया मरासले साइफर की आला सतही तहकीकात करने के लिए अदालती कमीशन कायम करने के मुतालबे का भी पुरजोर इयादा करते हैं। पूरी कौम और तहरीक इंसाफ आइन और व कानून की बालादस्ती और जमहूरियत, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और रियासती व हुकूमती नज़म को लाशों से पाक करने के लिए सदर मुमलकत के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। ये देखे जी, ये जो उन्होंने आज जारी किया, इस हवाले से शुक्र है उन्हें, जो सीसा पलाई दीवार की बातें आज पीटीआई के ये लोग कर रहे हैं, तो ये सीसा पलाई दीवार तो कभी रेड लाइन जो थे, ये हमारे दोस्त इमरान खान की गिरफ्तारी को रेड लाइन कहते थे।
लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद पीटीआई के जो अंदरूनी इंतशार थे वो भी हमने बताया था और कल के प्रोग्राम में बताया था कि मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन नाजरीन, ये जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक तो ये सदर मुमलकत जो है वो जाएं, कुछ साबित तो करें ना। जबकि दूसरी तरफ जो है, जो निगरान वजीर कानून है अहमद अरफान असलम साहब, उनका क्या कहना है जनाब? उनका कहना है कि जो 27 जुलाई को आर्मी एक्ट में तरमीमी बिल सेनेट से पास हुआ और 31 जुलाई को कौमी असम्बली ने इसकी मंजूरी दी, जिसके बाद इसे 2 अगस्त को वाने सदर को मसूल हुआ। उनका मजीद कहना था कि बिल जो है 1 अगस्त को कौमी असम्बली ने पास किया, फिर सेनेट ने किया ऑब्जर्वेशन के साथ इसे दोबारा कौमी असम्बली में भेजा, जिसे 7 अगस्त को दोबारा पास करने के लिए सदर को भेजा गया, जो इन्हें 8 अगस्त को मसूल हुआ। इनके मुताबिक सदर मुमलकत के पास 10 दिन का अरसा मौजूद था कि वो या इन बिल को मंजूर करते या फिर आइन के आर्टिकल 75 के तहत अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ दोबारा इन बिल को पार्लियामेंट भेज देते। इनके मुताबिक सदर मुमलकत के पास कोई तीसरा रास्ता या ऑप्शन मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि सदर मुमलकत की तरफ से कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि सदर की तरफ से बगैर दस्तखत या ऑब्जर्वेशन के किसी बिल को वापस भेजा गया हो। इनके मुताबिक ये पहली बार ऐसा हुआ है। सदर ने ना तो इन बिल की मंजूरी दी है और ना ही इन पर किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन दी है कि इस बिल को जो है दोबारा पार्लियामेंट गौर करे। तो आप बताएं कि जो हालात वाक़यात हैं कि जो सदर मुमलकत हैं कि उनका जो कहना है कि जनाब मुझे जो इस हवाले से जो हमारे सब ऑर्डिनेट हैं उन्होंने बताया नहीं, मैंने कई बार कहा कि ये बिल आप वापस भेज दें। भाई आपने जब बिल वापसी की बातें सदर मुमलकत साहब फरमा रहे हैं तो इन्हें आज देखें क्या डेट हो चुकी है। इन्हें आज याद आया कि मुझे पता चला टीवी पे चल रहा था, फलां मुझे रिपोर्ट मिली। लेकिन जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक जो है वाकई जो इस वक्त दीगर जमातों का कहना है कि जो सदर मुमलकत हैं उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें। तो इस हवाले से जो पीटीआई का मौक़िफ़ आज सामने आया है कि वो कानूनी जंग के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन सदर अलवी के लिए ज़रूरी है कि अगर जो उन्होंने कहा सच है तो फिर तो उन्हें वाकई चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि पीटीआई के लिए इस वक्त जितना बुरा और नाजुक वक्त है, जब अपने ही वो दोस्त कहते हैं ना गिराते हैं बिजली, तो फिर यही हाल होता है। जो इनकी गिरफ्तारी साइफर में हो रही है वो अपने दोस्त वो सदर मुमलकत जो आरफ अलवी को इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि ये उन्हीं की वजह से हो रही है। तो नाजरीन, आज का जो मेन एजेंडा यही है कि सदर मुमलकत जो है वो जी उनका बयान और उनकी जो गुफ्तगू है वो किसी की समझ में कम आ रही है। हाँ, आइंदा की हिकमत अमली जो है वो कानूनी चाराजोई की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, वो हम अपने नाजरीन को बताएंगे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाजरीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम मज़ीद खबरें जो है वो आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।